हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 के 5th चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स थे उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो मैंने पहले कराए थे होपफुली आपको समझ में आए होंगे। तो इस चैप्टर के लास्ट ही पार्ट है इस चैप्टर का, और उसके बाद ये चैप्टर जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट शायद 6 या 7 क्वेश्चंस रह गए थे जिसको कंप्लीट करना है। बच्चों, यहाँ तक हमने ये क्वेश्चंस जो थे एक्सप्लेन द यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड यूज़ ऑफ को कंप्लीट करा दिए थे। अब ये 6, 7 और जो है ये 8, 9, 10, 11 इतने सारे क्वेश्चंस हमने अभी इस वीडियो में कंप्लीट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बच्चा, आपको नज़र आ रहा होगा 6 क्वेश्चन। अपने मोबाइल को रोटेट कर लिएगा और इससे इस तरीके से मैंने पिक्चर्स जो है वो नोट्स बनाए थे, तो उसमें इस तरीके से पिक्चर्स लिए हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि जो पेट्रोलियम की फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेस क्या रहती है। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। जो पेट्रोलियम होते हैं वो किससे बनते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड इन द सी मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। तो यानी कि ये जो होते हैं ना डेड ऑर्गेनिज्म, वो क्या हो जाते हैं? पहले चैप्टर में ऑलमोस्ट पढ़ा चुकी हूँ मैं सारा, लेकिन फिर भी एक बार एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन आंसर पढ़ते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो डेड ऑर्गेनिज्म जो बरीड जो दब जाते हैं इन द सी मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी कि मिलियन यानी कि लाखों साल पहले जो है वो समुद्र में जो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो दब जाते हैं। एंड दीज डेड बॉडीज़ गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ द सैंड एंड क्ले। तो ये जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो कवर्ड हो जाती हैं लेयर से, यानी कि जो सैंड होती है रेत हो, और जो क्ले मतलब जो मिट्टी है उसकी लेयर से कवर्ड हो जाती हैं डेड बॉडीज़। लैक ऑफ एयर मतलब एयर की कमी हो जाती है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाती है। ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं दीज डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यही जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो हमें पता चल गया कि पेट्रोलियम गैस की फॉर्मेशन की प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द नेचुरल रिसोर्सेज लिविंग, नॉन लिविंग और बोथ। तो हमें बताना है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग और दोनों ही होते हैं क्या। तो हम बोलेंगे यस, नेचुरल रिसोर्सेज आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दोनों ही लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग हैं प्रेजेंट ऑन अर्थ पर। जो प्रेजेंट है नेचुरल रिसोर्स, यानी कि नेचुरल रिसोर्स आपको पता है क्या क्या होते हैं जो कि नेचर से हमें मिलते हैं। तो लिविंग नेचुरल रिसोर्स कौन सी और नॉन लिविंग कौन सी है। तो यहाँ पर जो नॉन के बाद डैश लगाना रह गया है तो आप डैश लगा दिएगा नॉन के बाद, क्योंकि नॉन लिविंग के बीच में डैश आता है। तो नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स में प्लांट्स आ गए। ऑल प्लांट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे लिविंग होते हैं और नेचुरल रिसोर्स इनका इस्तेमाल हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद जो है नॉन लिविंग रिसोर्स में आ जाएंगे कोल, पेट्रोलियम, सनलाइट है, वाटर भी ऐड कर सकते हो इसमें चाहो तो, है ना। तो इस तरीके से हम नॉन लिविंग रिसोर्स में इसका लिख देंगे। चाहें तो हम वैसे यहाँ पे भी आंसर कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है जैसे कि जो लिविंग रिसोर्सेज हैं वो हैं कौन से एक्चुअल में और नॉन लिविंग कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? तो बच्चों ये भी पढ़ा है आपने। फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ये एग्जॉस्टेबल यानी कि खर्च होने वाले रिसोर्सेज होते हैं। एंड फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स, और ये बनते हैं किससे? डेड रिमेन्स, जो मरे हुए रिमेन्स अवशेष जो होते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी कि जो लाखों साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके जो मरे हुए पार्ट्स, रिमेन्स का मतलब होता है कुछ बचा हुआ अवशेष, है ना। बचा हुआ जो होता है वो कहलाता है। तो जो फिर भी मरने के बाद भी लाखों साल भी बचा हुआ रह गया वो जो है वही फॉसिल फ्यूल होता है। और ये एग्जॉस्टेबल है, यानी कि एक टाइम बाद ये खर्च हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल, ये हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट वाला है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मतलब पेट्रोलियम रिफाइनिंग का मेन पर्पस क्या है। तो द मेन पर्पस ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है बच्चों, इसको हम थोड़ा सा इससे बड़ा नहीं हो पाएगा ये। द मेन पर्पस ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज़ टू कन्वर्ट क्रूड ऑयल जो बेकार गंदा ऑयल होता है ना, क्रूड का मतलब जो पेट्रोल। क्वेश्चन समझ में आया कि जो पेट्रोल रिफाइनिंग है
पेट्रोलियम की रिफाइनिंग जो है उसका पर्पज़, मेन पर्पज़ क्या है? तो रिफाइनिंग मतलब वो प्योरीफिकेशन करते हैं ना, तो उसका मेन पर्पज़ ये है कि क्यों करते हैं हम उनकी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग। तो इसका मेन पर्पज़ है कि हम कन्वर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, यानी जो गंदा ऑयल होता है जो हमें अर्थ के नीचे से मिलता है, उसको हम इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट, जो क्रूड ऑयल है वो कन्वर्ट हो जाता है यूज़फुल प्रोडक्ट में, जैसे सच है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, डीजल, गैसोलीन एंड फ्यूल ऑयल। हम चाहें तो यहाँ पे एक और बढ़ा सकते हैं, कैरोसिन। कैरोसिन भी तो हमारा फॉसिल फ्यूल में ही आता है, तो इस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। कैरोसिन यहाँ लिख सकते हैं, कैरोसिन, वहाँ थोड़ी सा स्पेस नहीं है, कैरोसिन ऐड कर सकते हैं हम। तो ये है कि जो पेट्रोलियम रिफाइन का मेन पर्पस है कि जो गंदा क्रूड ऑयल है ना, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं यूज़फुल प्रोडक्ट में, जैसे LPG, डीजल, गैसोलीन और फॉसिल फ्यूल में। और बच्चों इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, हम चाहें तो ये जो इससे ही पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बचते हैं, उनसे मेडिसिन्स भी तैयार की जाती हैं, तो इसमें एक चीज़ ये भी ऐड कर सकते हैं ना। उसके बाद आते हैं, देखिए वैक्स भी बचती है, वैक्स जो है पैराफिन वैक्स, उससे बहुत सारी चीज़ें, वैसलीन वगैरह तैयार की जाती है। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल जो है हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बाद जो चीज़ें बचती हैं उनसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक सफिशिएंट आंसर देना होता है हमें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको बुक में जब पढ़ाया था, तो उसमें बूझो जो है वो पहेली से पूछता है कि क्या हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, डेड मतलब सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म उसने नहीं बोला था। तो हम बोलेंगे नो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। नॉट आएगा बच्चों यहाँ पे, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, अब आ जाएगा कैन नॉट, ये है आपका कैन नॉट, है ना, बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को, बिकॉज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि बिकॉज इट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी कि इसको हमें बहुत ज़्यादा लाखों साल चाहिए इनको सब करवाने के लिए। प्लस साथ में यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर भी लिख सकते हैं, एब्सेंस चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर चाहिए। तो 3-4 मतलब कई सारी कंडीशंस होती हैं जिसके बेस पर जो है हमारा ये सब तैयार होता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि कोलन जो है वो कैन नॉट बी, इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं डेड ऑर्गन से, क्योंकि इनके लिए बहुत सारी ईयर्स चाहिए, मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए, साथ में इनके लिए बहुत सारी कंडीशन चाहिए, जैसे एब्सेंस ऑफ एयर। ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कराया था कि एब्सेंस ऑफ एयर, लैक ऑफ एयर कह सकते हैं, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। अब हम लैब में हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, फिर प्रेशर हाई कैसे रखेंगे, ये सब चीज़ें लाना, और साथ साथ में जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, और फिर लाखों साल, अगर लाखों साल तो इंसान ही नहीं रह पाता, तो फिर हम कैसे तैयार कर पाएंगे, इसको हम कैसे देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, वी रीड इन न्यूज़पेपर्स दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन वाई। तो बच्चों आपने पढ़ा कि हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है ना, जो हम फ्यूल को बर्न करते हैं, वो एक मेजर कॉज है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग बच्चों पता होगा आपको, एक्सप्लेन वाई और क्यों। तो ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल आंसर लिखेंगे कि जो फ्यूल को बर्न करते हैं, देख प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा क्या एटमॉस्फेयर में हो जाती है, CO2 गैस इन एटमॉस्फेयर में। जब फ्यूल को बर्न करते हैं तो CO2 के साथ वैसे बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन मेन जो है हम जिससे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है वो CO2 है। तो CO2 गैस इन एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2, और जब CO2 ज़्यादा मतलब क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, तो जो CO2 का एटमॉस्फेयर में लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो जो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों आपके 11 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और होपफुली आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप बच्चों लाइक कर दीजिएगा। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, थोड़ा अजीब है, पर फिर भी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा। और बच्चों इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी तरीके का क्वेश्चन आंसर आपको पूछने हैं, कुछ भी अगर आपको कोई परेशानी हुई हो इन क्वेश्चन आंसर में, या चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। मैं आपकी वो प्रॉब्लम के लिए आंसर ज़रूर दूँगी उसका। और ठीक है बच्चों, तो फिर ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।